हिंदुस्तान के बादशाह शहंशाह अकबर को पहेलियाँ सुनने का बड़ा शौक था। अक्सर वे पहेलियों में बातें करते और अपने दरबारियों को उन्हें बूझने को कहते। उससे उन्हें बहुत ही मनोरंजन आता था और उनका दिन आराम से मज़ेदार होता। एक दिन उन्होंने राज दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के बाद उन्होंने दरबारियों से एक पहेली पूछी। ऊपर ढक्कन नीचे ढक्कन मध्य मध्य खरबूजा, मोह छोरी छोरी से काटे आप ही अर्थ तासु नाही दूजा। कोई दरबारी इस पहेली को बुझा नहीं पाया। बीरबल ने भी यह पहेली पहली बार सुनी थी। उसे भी इसका अर्थ समझ नहीं आया। दरबारियों से अकबर को अधिक उम्मीद नहीं थी, लेकिन वे बीरबल से बोले, बीरबल, तुम तो अपनी अक्लमंदी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध हो। तुमसे तो इस पहेली का जवाब मिलना ही चाहिए। क्या तुम मुझे बताओगे इस पहेली का क्या मतलब है? एकदम से जवाब दे पाना बीरबल के लिए संभव नहीं था। उसने कुछ दिनों की मोहलत मांगी। अकबर ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत देते हैं। मोहलत पाकर बीरबल अकबर द्वारा पूछी गई पहेली का जवाब खोजने निकल पड़ा। घूमते घूमते वह एक गांव में पहुंचा। रात होने लगी थी और वह भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था। इसलिए एक मकान देखकर बीरबल उसके भीतर चला गया। वहां उसने देखा कि आंगन में चूल्हे पर एक लड़की खाना बना रही है। बीरबल ने उससे पूछा, पुत्री, क्या कर रही हो? लड़की बोली, आप देख तो रहे हैं कि मैं रोटी बना रही हूँ और माँ को खवा रही हूँ। लड़की की बात सुनकर बीरबल को कुछ समझ नहीं आया। उसने उस बात को छोड़कर पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वो मिट्टी को मिट्टी में मिला रहे हैं, लड़की ने उत्तर दिया। लड़की की गोलमाल बातें बीरबल को समझ नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि लगता है इसका पिता कहीं गया हुआ है। उसने सोचा, चलो इसकी माँ के बारे में पूछ लेता हूँ। उसने पूछा, पुत्री, ये बताओ तुम्हारी माँ क्या कर रही हैं? वह एक का दो कर रही हैं। लड़की ने इस बार भी उसे सीधा उत्तर नहीं दिया। इतनी देर में बीरबल समझ गया कि ये लड़की उम्र में कम है, लेकिन बुद्धि में किसी से कम नहीं है। उसी समय लड़की के माता पिता भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने बीरबल से अपना परिचय दिया। उन्होंने बीरबल की आवभगत की, उसके भोजन की व्यवस्था की। भोजन करने के बाद बीरबल ने लड़की से पूछा, तुम्हारी सारी बातें पहेलियाँ थी, अब मुझे उसका अर्थ भी समझा दो। लड़की ने बताया, आपने पहले प्रश्न पर मैंने कहा कि मैं बेटी को पका रही हूँ और माँ को जला रही हूँ। मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मैं अरहर की दाल अरहर की लकड़ियों पर पका रही थी। फिर आपके दूसरे प्रश्न में मैंने कहा कि मेरे पिताजी मिट्टी को मिट्टी में मिला रहे हैं। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मेरे पिताजी एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में गए हुए थे। आपके तीसरे प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि मेरी माँ एक को दो कर रही है। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि माँ मेरी उस समय दाल दल रही थी।
बीरबल लड़की की बात से बहुत प्रभावित हुआ। उसे समझ आ गया कि बादशाह अकबर की जिस पहेली को बूझने वह निकला है, उसका उत्तर यह लड़की ही दे सकती है। उसने लड़की को वह पहेली बताई और उससे बूझने को कहा। लड़की ने बिना देर किए उत्तर दिया, इसका अर्थ है कि धरती और आकाश दो ढक्कन हैं, उनमें निवेश करने वाले मनुष्य खरबूजा हैं। मृत्यु आने पर वह अपने ही आप मर जाता है, जैसे गर्मी में माँ पिघल जाती है। बीरबल को पहेली का उत्तर मिल चुका था। उसने लड़की को इनाम दिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। सारी रात वह चैन से सोया और अगले दिन राज दरबार जाकर उसने अकबर को पहेली का उत्तर दे दिया। बीरबल ने बिल्कुल सही पहेली बूझी थी। अकबर खुश हुए। उन्होंने तारीफ के साथ बीरबल को इनाम भी दिया। बादशाह अकबर के दरबार में उनका एक मंत्री दो व्यक्तियों को लेकर उपस्थित हुआ और सलाम करने के बाद बोला, जहाँ पना ये दोनों आज सुबह अपना झगड़ा लेकर मेरे पास आए। बहुत सोचने के बाद भी मैं समझ नहीं पाया कि इसका झगड़ा मैं कैसे सुलझाऊं, इसलिए दरबार में आपके सामने लेकर आया हूं। बताओ क्या मसला है, ये दोनों किस बात पर झगड़ रहे हैं? बादशाह अकबर ने पूछा। मंत्री बोला, हुजूर, इन दोनों के मुंह से ही पूरी बात सुने। फिर उसने इन दोनों को अपना अपना पक्ष रखने को कहा। पहला व्यक्ति बोला, हुजूर, मेरा नाम अमीर है, मैं एक व्यापारी हूँ और मेरे पास कई एकड़ ज़मीनें भी हैं, लेकिन यह आदमी दावा कर रहा है कि मैं इसका नौकर हूँ और इसकी पहचान लेकर मैंने इसके व्यापार, ज़मीन और दौलत पर कब्जा कर लिया है। दूसरा आदमी बोला, हुजूर, ये झूठ बोल रहा है, असल में मैं अमीर हूँ, मेरी कई एकड़ ज़मीनें हैं और मेरा अच्छा खासा व्यापार है। ये मेरा नौकर है। 6 माह के लिए व्यापार के सिलसिले में मुझे अफ़गानिस्तान जाना पड़ा। उस दौरान मैंने अपने व्यवसाय और ज़मीनों के देखभाल की जिम्मेदारी इसे सौंप दी। अपने जीवन भर की कमाई दौलत भी मैंने इसे संभाल कर रखने के लिए दी, लेकिन मेरे जाते ही इसने मन में खोट आ गया। अब मैं वापस आया हूँ तो मैं स्वयं को अमीर बता रहा है और कह रहा है कि वह व्यवसाय और ज़मीनों का मालिक है। इसने मेरी दौलत भी हड़प ली है। हुजूर, न्याय करें। अकबर पूरा प्रकरण सुनकर सोच में पड़ गया। फिर उन्होंने दरबार में उपस्थित मंत्रियों से पूछा, यहाँ ऐसा कोई है जो इस प्रकरण को सुलझा पाए? तो भी यह बता पाएगा इनमें से कौन मालिक है और कौन नौकर? उसे मैं सोने की 100 अशर्फियाँ इनाम में दूंगा। हमेशा की तरह बीरबल झट से खड़ा हो गया और बोला, हुजूर, मैं इस प्रकरण को अभी सुलझा सकता हूँ। फिर वह दोनों व्यापारियों के पास गया और बोला, तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं लोगों के दिमाग में चल रही बातें पढ़ सकता हूँ, इसलिए चाहो भी तो तुम दोनों मुझसे
सच छुपा नहीं सकते, इसलिए बेहतरी इसी में है कि खुद सारी बातें सच सच बता दो। लेकिन दोनों में से कोई कुछ ना बोला। तब बीरबल बोला, तो तुम लोग सच नहीं बताने वाले। ठीक है, अब ऐसा करो कि अपने पेट के बल जमीन पर लेट जाओ। मैं अपनी आंखें बंद कर तुम्हारे दिमाग में चल रही बातें पढ़ता हूँ। फिर मैं सबको बता दूंगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। दोनों व्यक्तियों ने वैसा ही किया। बीरबल आंखें बंद कर कर कुछ देर ध्यान लगाने का संवाद करने लगा। फिर आंखें खोलकर एक सैनिक को बोला, सैनिक जाओ और नौकर का गला काट दो। सैनिक को समझ नहीं आया किसका गला काटे, लेकिन बीरबल का आदेश पाकर वह तलवार हाथ में लेकर दोनों व्यक्तियों की ओर बढ़ा। जैसे ही वह उनके करीब पहुंचा, पहला व्यक्ति उठा और अकबर के पैरों में जाकर गिर गया। वह माफ़ी मांगते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दें हुजूर, मैंने इस आदमी की दौलत चुराई है, मैं मालिक नहीं नौकर हूँ। तरह बीरबल ने अपनी अक्लमंदी से झूठ और सच का पता लगा लिया और इनाम हकदार बना।